हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर है 6.3। तो 6.3 स्टार्ट कराने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने से पहले मैंने इसमें पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है। उस पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपलोड कर दिए थे, सबसे पहले उसे देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए पार्ट सेकेंड है, ये 6.3 का पार्ट सेकेंड। ये आप पार्ट सेकेंड करने जा रहे हो आज। पार्ट सेकंड देखिए किस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 7 में वक्र दे रखा है, कर्व दे रखा y = x³ - 3x² - 9x प्लस के 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है, यानी पैरेलल है, x अक्ष के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो हमारी कंडीशन होती है dy/dx की वैल्यू होती है 0 के बराबर होती है, याद रख लेना। x अक्ष के समांतर होंगे तो dy/dx बराबर के 0 होता है, और y अक्ष के समांतर होती है तो dx/dy = 0 होता है। x अक्ष के, ये तो y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर, और x अक्ष के समांतर पे होता है x अक्ष के समांतर आपका होता है dy/dx की जो वैल्यू होती है उसे 0 के बराबर पुट कर देना होता है। बस इतना ऐसे फॉर्मूले याद कर लेने आपको। x अक्ष के समांतर होगा तो dx/dy बराबर के 0, और y अक्ष के समांतर होगा तो, और x अक्ष के समांतर होगा तो dy/dx बराबर के 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा h अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, यानी x अक्ष के समांतर पे dy/dx को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये देखिए y की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए बस खाली। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 बचेगी, -3 दूनी 6x और -9 एकम 9, इसका होता है 0। ठीक है, अब क्या करना है, x अक्ष के समांतर होने पर dy/dx को 0 के बराबर रख दो। यहाँ पे लिख लेना x अक्ष के समांतर होने पर, आपको क्या करना है, dy/dx को वह 0 के बराबर रख देते हैं। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, y अक्ष के समांतर होने पर क्या कंडीशन आती है और x अक्ष के समांतर होने पर क्या कंडीशन आती है। तो इसमें dy/dx को इसको 0 के बराबर रख दोगे तो ये चल रहा है आपका 3x² - 6x - 9 = 0। और 3 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x² - 3 दूनी 6x और 3 तिया 9 = 0। ये उधर डिवाइड कर देगा तो 0 हो जाएगा। और 3 के फैक्टर करके 2 लेकर आने हैं, 3 एकम 3, 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2 आते हैं, 3 उधर डिवाइड कर देगा तो 0 हो जाएगा। ये देखिए x² 3 के फैक्टर किए तो -3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 1 ये होते हैं 2, 3 में से यदि 1 घटा दोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी लेना क्योंकि माइनस का चाहिए, माइनस की 3x में से ये प्लस का 1x घटा दोगे, x और लगा दिया करो इसमें, तो माइनस के 2x बचेंगे और माइनस के 3 चल रहा है आपका बराबर के 0। अब क्या करना है, x कॉमन लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का चैप्टर है ये, तो x - के 3 और प्लस के 1 कॉमन ले लोगे यहाँ से तो x - के 3 हो जाएगा = 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से x - 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचा, x + के 1 = 0। अब x की वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। अब ये देखो दो पार्ट कर लो, x - के 3 बराबर के 0 तो बराबर के 3 हो जाएंगे, एक x की तो वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से x + 1 बराबर के 0 तो एक x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब इन x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर के x ये कितना रखोगे 3, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 का गुणा करोगे ये रहा 3 9 तिया 27 हो जाएंगे ये, और माइनस 3 रखोगे तो 9 तिया 27 हो जाएंगे, और प्लस में 7 चल रहे हैं, 27 से 27 कैंसिल हो रहा है आपका, -27 प्लस के 7 तो आपके बचेंगे -20। ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अतः बिंदु क्या होता है, x, y होता है। अतः बिंदु जो वर्टिसेस होते हैं आपके 3,
एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं कॉमा, वाई की वैल्यू कितनी है -20, ये आपका राइट आंसर होगा। इधर की साइड से और निकाल लो बाई इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की -1 रख रहा हूँ, -9 इंटू -1 और प्लस के 7, -1 का क्यूब -1 रहता है क्योंकि पावर ऑड है यानी विषम है, विषम होने पर माइनस ही रहता है, ये प्लस हो जाती है तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, -3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 एकम 9 प्लस के 7। अब ये देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे -3 और -1 माइनस के 4 हो गए 9 और 7 आपके हो गए 16, 16 में से आप 4 घटा दोगे, ये -3 और -1 -4, माइनस के तो 4 तो हो ही रहे हैं आपके, और प्लस 9 और 7 16 होते हैं। आप 16 में से 4 घटाओगे तो आपके बचेंगे 12, बाई की वैल्यू आ गई। अतः बिंदु यहाँ पे जो निकल रहे हैं आपके जो वर्टिसेस निकल रहे हैं वो हैं -1, 12, ये आपके राइट आंसर होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वक्र दे रखा है यानी कर्व दे रखा y बराबर के x - 2 का होल स्क्वायर है ये, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यानी स्पर्श रेखा, इस पे स्पर्श रेखा है ना, 2 बिंदु दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो करना क्या है आपको, बस एक फॉर्मूला है, वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, कोई कर्व दे रखा है ये वाला, कोई लाइन स्पर्श कर रही है यानी टच कर रही है, और 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पे कोई 2 बिंदु हैं, एक ये रहा, इसको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी प्रवणता जो है इसकी प्रवणता की इक्वल हो जाएगी, यानी थीटा इक्वल बनता है यहाँ पे, जो थीटा यहाँ पे बन रहा होगा वही थीटा यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए करना क्या है इस वाले में, बस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो क्वेश्चन में कहा है उसने कि एक बिंदु ये y बराबर के x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, यानी इसकी स्पर्श रेखा इस वाले 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। अब बात आती है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता और वक्र की प्रवणता तो dy/dx होती है। सबसे पहले हम इसकी प्रवणता निकाल लेंगे यानी स्लोप निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यही प्रवणता होती है, और dy/dx को प्रवणता यानी स्लोप बोलते हैं। 2 आगे आ जाएगा, x की पावर n से करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, x - 2 की पावर 1 बचेगी, इसका द्वारा करेंगे फिर तो इसका होता है 1 और इसका होता है 0, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये रहेगा, ये आपकी प्रवणता आ गई, वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख लोगे। अब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है ये देख लो, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता यानी स्लोप क्या होता है, तो इसका होता है बराबर के y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। यहाँ से ये देखिए x1 ये रहा और ये y1 है, और ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। y2 की वैल्यू ये देखिए ये रही 4, माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2। आप 4 में से 0 घटाओगे 4 और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 से कैंसिल कर दोगे 2 बार, तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तब वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता यानी प्रवणता आपस में बराबर होती हैं। तो ये देखिए इसकी प्रवणता क्या हमने निकाली थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx की वैल्यू कितनी थी ये, तो इसे पुट कर दोगे यहाँ पे 2x माइनस के 2 इक्वल टू 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी निकाली थी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स x माइनस 2 उधर हो जाएगा प्लस का 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी, तो x बराबर के 3।
अब आपको क्या चाहिए था, अब आपको चाहिए था कि एक पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू और चाहिए। बिंदु का मतलब होता है x की वैल्यू भी लाना और y की वैल्यू भी लेकर आना। बाई इक्वेशन, अब ये देखिए फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो y बराबर x की वैल्यू 3 रखनी है, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, y की वैल्यू आ गई 1। अतः बिंदु लिख दोगे, अतः बिंदु x की वैल्यू कितनी है 3, कॉमा y की वैल्यू कितनी है 1, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्र y बराबर की एक्स क्यू माइनस 11x प्लस के 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी पॉइंट निकलवाना चाहता है x और y की वैल्यू, जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर के x माइनस 11 है। सेम क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और वक्र, यदि बिंदु निकलवाए वक्र और स्पर्श रेखा तो बस इसकी प्रवणता, यानी वक्र की प्रवणता किसके इक्वल रखनी है, आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर रखनी है। तो आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ही प्रवणता निकलती है, इसकी हो जाएगी dy ओवर dx, तो इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएगा, इसका x का होता है 1। ये वक्र की प्रवणता आ गई। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये तो वक्र की प्रवणता है, वक्र की प्रवणता, अब आपको निकालनी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब dy ओवर dx ही निकालना होता है, dy ओवर dx इक्वल टू x का होता है 1 और इसका हो जाता है 0। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको दोनों को इक्वल रख देना है, लिखना है वक्र की प्रवणता किसके इक्वल रहती है, वक्र की प्रवणता इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रवणता कितनी निकाली थी, 3x स्क्वायर माइनस के 11, इसकी कितनी थी 1 थी, माइनस 11 उधर प्लस का 11 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर ये 12 हो जाएंगे, और 3 से इसे कैंसिल करोगे तो 3 चौक 12, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दोगे प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस, रूट से कोई वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में लिख दोगे, प्लस माइनस के 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ रही है, एक प्लस में भी आ रही है और एक माइनस में भी आ रही है, तो आपको 2 पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट में आपको प्लस लिखना पड़ेगा और एक पार्ट में माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए इधर कर ले रहे हैं हम, x बराबर के, जब x बराबर के 2 है और इधर ले ले रहे हैं x बराबर के माइनस के 2, इधर नेगेटिव ले ले रहे हैं, तो आपको करना क्या, एक इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड में पुट कर लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई बराबर के ये दे रखा था आपको एक्स क्यू माइनस 11x प्लस के 5, तो बाई बराबर के एक्स क्यू का मतलब 2 का क्यू 8 हो जाएगा, माइनस 11 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस के 5 दे रखा था। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 11 दूनी 22 हो जाएंगे और प्लस के 5, ठीक है, और सॉल्व करोगे तो 8 और 5 13 में से आप 22 घटाओ दोगे तो बचेंगे आपके माइनस के 9, तो ये बाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और एक और इक्वेशन दे रखी थी, क्या इस इक्वेशन में बाई की वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू सही आएगी, क्या बाई बराबर के एक्स माइनस के 11, यहाँ पे यदि मैं 2 रख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड में भी चेक करना आपको, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 2 और माइनस 11, तो 2 माइनस 11 माइनस के 11, यानी माइनस की ये वाली वैल्यू ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से आपको चेक करनी पड़ेगी ये वाली बाई की वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड की बात कर ले रहे हैं, एक्स बराबर के माइनस के 2 दे रखा है, बाई इक्वेशन फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी बाई बराबर के एक्स क्यू, यानी माइनस 2 का क्यू, और दे रखा था माइनस 11x, माइनस के 11 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 ले रहा हूँ, और प्लस के 5 था, माइनस 2 का क्यू माइनस के 8 होता है, माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 और प्लस 5। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 22 और 5 27, 27 में से 8 घटाऊंगा तो बचेंगे 19। क्या ये बाई की वैल्यू सही है, हम इक्वेशन सेकंड में चेक करके रखेंगे। एक्स, ये देखिए यदि मैं एक्स की वैल्यू माइनस 2 ले रहा हूँ तो माइनस 2 और माइनस 11 माइनस के 13 होते हैं, और यहाँ बाई की वैल्यू माइनस 13 निकलनी चाहिए थी, और इसके हिसाब से कितनी निकल रही है, बाई की वैल्यू 19 निकल रही है। इक्वेशन सेकंड में भी पुट करके आपको चेक करने हैं, ठीक है।
तो ये भाई इक्वेशन फर्स्ट में को कम्प्लीटली मतलब एक तरीके से नहीं दर्शाता है। तो अब आपके ये वाले पॉइंट 2, अतः बिंदु लिख देना, अतः बिंदु 2, पर वक्र की प्रवणता स्पर्शरेखा की प्रवणता पर के समांतर होगी, ये लिख देना। आपका राइट आंसर अतः बिंदु 2, पर ही होगी। इसका ना होने का कारण यही था, ये है समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता, ये लिख देना। ये है ये बाई का मान, यहाँ बाई का मान समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता। ये वाला कर रहा था, ये वाला नहीं कर रहा है, इस वाले को समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। ये आपके राइट आंसर्स हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, प्रवणता दे रखी है, यानी dy/dx की वैल्यू दे रखी है -1। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर के 1/x-1 को स्पर्श करती है, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण ही निकालना है आपको कुल मिला के। तो आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको फॉर्मूला याद होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 इक्वल टू, यानी प्रवणता यानी m ले लो या dy/dx लिख लो और इंटू x-x1। आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, y1 चाहिए और x1 चाहिए, ठीक है। यानी x1 और y1 कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं बिंदुओं से। ये y से dx की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये देखिए, सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। y का होता है dy/dx, इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगी, ठीक है, -1 हो जाएगी। तो x की पावर n से करोगे तो -1 आगे आ जाती है, इंटू x -1 की पावर कितनी बचेगी, 1 -1 थी, माइनस एक और करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, x +1 थी, नीचे ऊपर ले गए तो x -1 थी, ये पावर -1 की होगी। -1 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 आगे आ जाता है, x -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे वही किया मैंने, इसकी पावर -2 हो जाएगी, -2 को नीचे ले जाऊँगा तो किसकी हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, -1/x -1 की पावर 2 हो गई, ठीक है। अभी देखिए, अब आपको क्या करना है, अब dy/dx की वैल्यू आपको दे रखी है, -1, यहाँ पे -1 पुट कर देना है। -1 इक्वल टू चल रहा है -1/x -1 का होल स्क्वायर चल रहा है, माइनस से माइनस की कहानी खत्म, x -1 का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दोगे, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू आ रही हैं, तो ये देखिए, एक x -1 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका तो रूट 1 का 1 ही होता है, ठीक है। अब वो x -1 बराबर प्लस -1 है, अब इसके दो पार्ट कर लोगे, x -1 की जगह इधर +1 ले लोगे और इधर ले लोगे x -1 की जगह -1 ले लोगे। तो अब क्या करना, -1 है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक बिंदु तो ये आ गया। यहाँ पे -1 है, उधर प्लस का 1 हो जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपको क्या करना है, ये y इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, या आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो y की वैल्यू और आ जाएगी, आपके पॉइंट आ जाएंगे, x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर की इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 1/x की ये कितना पुट करने जा रहे हो, आप पुट करने जा रहे हो 2, 2 में से घटाओगे तो 2 में से घटाओगे तो बचेगा 1, ठीक है, 1 में 1 का डिवाइड दोगे तो 1 ही रहेगा। तो y की अतः बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु x 1 होता है ना, x1, y1 होता है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, यानी यहाँ पे 2, ये बिंदु जो आते हैं x1, y1 की वैल्यू होते हैं, और y1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, मैंने भी बताया था, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं पर y -y1 की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू dy/dx की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यानी प्रवणता कितनी दे रखी थी, -1, ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है, ये वाली, ठीक है। x -x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2, ठीक है। -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के x हो जाएगा, माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, और उधर लेकर आओगे माइनस का x है, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y चल रहा है, प्लस का 2 उधर लेकर आओगे, माइनस का 1 है और माइनस के 2 हो जाएंगे, इधर बचेंगे 0, एक तो ये आ गया आपका।
अब यहाँ से देखोगे और बाई की वैल्यू निकालोगे, बाई बराबर के 0 पुट करोगे, यहाँ पे एक्स बराबर के 0 पुट करोगे तो बाई बराबर के 1/0 में से -1 घटाओगे तो -1 यानी -1 आ जाएगी। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे यहाँ पे x1, y1, यहाँ पे देखोगे x1, y1, तो यहाँ पे हो रहा है x1 की वैल्यू कितनी थी -1, यहाँ पे 0 थी, 0, y1 की वैल्यू कितनी है -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका होता है बाई माइनस के y1 कितना -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू प्रवणता कितनी दे रखी थी आपको -1 दे रखी थी प्रवणता इंटू एक्स माइनस के x1 की वैल्यू है 0, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे -x हो जाएगा, उधर लेकर आओगे तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y चल रहा है और प्लस के 1 इक्वल टू 0। एक आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आपके 2 आंसर हो जाएंगे। आपका सेम क्वेश्चन 11 है, प्रवणता दे रखी है 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण, ऊपर भी सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना था। जो वक्र बाई बराबर के यहाँ पे 1/x माइनस के 3 x डज नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए करना क्या है, तो बस आपको स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, सभी रेखाओं का स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। तो आपको ये देखिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है। बाई का होता है dy/dx और किसी भी अपॉन का डिफ्रेंशिएशन करना हो, जैसे 1/x का करते हैं तो -1/x² होता है, ठीक है। किसी भी अपॉन का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो -1/(होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका 1 मिलेगा और इसका 0 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो यही रहेगा। आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब यहाँ पे dy/dx की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 2 पुट कर देना है आपको। -1/x -1/(होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है। अब ये देखिए क्या करना है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, ठीक है। 2 और ये x -1/(होल स्क्वायर चल रहा है और बराबर में -1 है। अब आपको यहाँ पे ये देखिए 2 हटाओगे तो उधर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो x -1/(होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। स्क्वायर उठाओगे तो रूट में माइनस फंस रहा है, ये रूट से -1 कभी बाहर नहीं निकलेगा, माइनस वैल्यू बाहर नहीं निकलती है, अतः इसकी स्पर्श रेखा नहीं है, ये आपको लिखना है। यानी यहाँ से देखिए -1/2 है तो रूट में से यहाँ से ऋणात्मक वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू कभी रूट में से नहीं निकलती है, तो यहाँ पे लिख देना अतः प्रवणता 2 पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। उसका कारण इतना से ही देना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, वर्ग में यानी स्क्वायर वर्ग रूट यानी वर्गमूल में नेगेटिव मान है, इतना सा लिखना है आपको, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में प्रवणता 0 दे रखी है यानी dy/dx की वैल्यू दे रखी है वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बाई बराबर के इतने को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा का समीकरण जानना चाहता है तो आपको क्या करना है, देखिए dy/dx की वैल्यू दे रखी है और बाई बराबर की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy/dx हो जाएगा। इसका ये देखिए अंश और हर से भी कर सकते हो, मैंने अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चन में, 1/x दिखाई दे, ये पूरा x मान लो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x था उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस के 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। जो x की जगह दे रखा उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका द्वारा से करोगे इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस इसका 2 हो जाएगा और उसका हो जाएगा 0, ठीक है। ये कौन सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसे पूरे को x मान के कर रहे हैं। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/ ये पूरे x माइनस का स्क्वायर, इसका जिसको x मानते हैं उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अंश और हर से भी कर सकते हो। हर से कुछ नहीं कहना, अंश का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस अंश से कुछ नहीं कहना, हर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन के हर का होल स्क्वायर, तो सेम कंडीशन यही निकल के आ जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे dy/dx की वैल्यू दे रखी है, आपको dy/dx की वैल्यू 0 दे रखी है तो यहाँ पे 0 पुट कर देना है, 0 बराबर के। अब ये देखिए -1 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, अपॉन में
वैल्यू दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड कर रहे थे, उधर मल्टीप्लाई जीरो के पास करने जाएंगे तो सब जीरो हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो बराबर के माइनस के 2x प्लस के 2। अब माइनस का 2x उधर प्लस का 2x हो जाएगा बराबर के 2, और 2 से कितनी बार काट देगा, एक बार काट देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 आ गई है तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट कर देनी है बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, माइनस एक्स की 1 रखोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 आई है, और प्लस 3, 3 और 1 4, और 4 में से 2 घटाओगे तो आपके बचेंगे 3 और 1 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 1/2 आ गई बाई की वैल्यू। अतः बिंदु x1 y1, x1 y1 की वैल्यू क्या निकली है, x1 की वैल्यू निकली है 1, y1 की वैल्यू कितनी निकली 1/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, समीकरण क्या होगा, बाई माइनस के y1 की वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू प्रवणता है यानी dy/dx की वैल्यू दे रखी थी आपको 0, 0 रख दोगे इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 1, 0 का मल्टीप्लाई इस पूरी से करोगे सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वक्र यानी कर्व दे रखा है x² प्लस y² 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी पॉइंट निकालने हैं x और y के जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर है। पहले क्वेश्चन में देखिए x अक्ष के समांतर होंगी तो कंडीशन ये होती है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं, और y अक्ष के समांतर होती है तो dx/dy की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर है और दूसरा y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले आपको dy/dx तो चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अपॉन के 9 हो जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा 2y अपॉन में 16 तो चल रहा है, इंटू बाई का दोबारा करोगे तो dy/dx होता है, एक का करोगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए x, पहला क्वेश्चन आपका x अक्ष के समांतर होने पर, पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर होने पर, x अक्ष के समांतर होने पर आपको dy/dx बराबर 0 पुट कर देना है, dy/dx किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के बराबर पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2x अपॉन के 9 प्लस के 2y अपॉन के, ये देखिए 2 से काट दो, 2 से कटेगा ये 8 बार, तो y अपॉन के 8 हो जाएगा, और dy/dx की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 0 पुट करनी है, तो 0 पुट कर दो, इक्वल में 0 चल रहा है, ये सब 0 हो जाएगा आपका, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ये देखिए अब 9 2y अपॉन 9 है, उधर मल्टीप्लाई करेगा 9 तो 0 हो जाएगा, 2x बराबर के 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 0, क्योंकि उधर डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब x की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे x की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका y² अपॉन 16 = 1, तो आप उधर 16 को उधर ले जाओगे तो 16 बन जाए 16, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस माइनस के 4, तो अतः बिंदु कितने आ जाएंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी ली थी आपने 0, तो अतः बिंदु x की 0 प्लस का 4 इधर ले लो, तथा x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू एक ही है 0, और y की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, दो बिंदु तो यहाँ से आ गए, ये आपके राइट आंसर्स होंगे x अक्ष के समांतर होने पर। अब बात कर लेते हैं y अक्ष के समांतर होने पर। इस वाले क्वेश्चन में आपसे बस यही कहा गया था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बस पॉइंट निकालने थे आपको, बस पॉइंट निकालने, बिंदु निकालने। अब सेकंड था y अक्ष के समांतर होने पर, y अक्ष के समांतर होने पर आपको dx/dy की जगह 0 रखना है, dx/dy की जगह 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए dx/dy की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, अब क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे सबसे पहले तो 2x प्लस के 9 उधर लेकर जाओगे, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना तथा
ये बचा था y अपॉन के 8 बचा था इंटू डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा था बराबर के ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 2x अपॉन के 9। अब वो आपको क्या करना है 8 उधर मल्टीप्लाई करेगा। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। 8 दूनी 16 हो जाएंगे 16x अपॉन के बाई उधर डिवाइड करेगा 9 हो जाएंगे आपके। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे यानी उल्टा कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू इसका हो जाएगा 9 अपॉन के माइनस के 16x। तो अब आपको क्या करना है इसे 0 के बराबर पुट कर देना है। तो 0 के बराबर पुट कर दोगे तो क्योंकि बाई एच के समांतर होने पर डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 के बराबर पुट करते हैं। यहाँ पे आपके पास था नहीं डी एक्स ओवर डी वाई तो यहाँ से आपने निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है। तब इसे 0 के बराबर रखोगे तो 9 अपॉन के माइनस के 16x। तो यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा और y का इसमें 9 का डिवाइड करोगे तो 0 यानी y की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली 0 आएगी। अब y की वैल्यू 0 आ जाएगी भाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट थी एक्स स्क्वायर अपॉन के 9 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। वाई की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में 9 यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस के 3। रूट से वैल्यू प्लस माइनस की आती है। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे अतः बिंदु जो आपके आएंगे x कॉमा वाई होते हैं। x की वैल्यू प्लस के 3 ले लो कॉमा वाई की वैल्यू तो एक ही है बस खाली 0 तथा x की वैल्यू कितनी है एक और ले लो माइनस के 3 कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है 0। ये आपके राइट आंसर्स होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। वाई की वैल्यू दे रखी है और बिंदु दे रखे हैं। तो ये देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बाई माइनस के बाई 1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस के एक्स 1। आपको देखिए बाई 1 की वैल्यू ये रही 5 और एक्स 1 की वैल्यू 0। अब आपको क्या चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। अभिलंब का समीकरण होता है बाई माइनस के बाई 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स 1। इसमें बस -1 हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है नीचे, ठीक है। तो ये निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए ये x1 और y1 की वैल्यू तो दे रखी है बस आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए इस बिंदु पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा x की पावर 3 बचेंगी माइनस और 6 18 हो जाएगा x की पावर 2 बचेंगी और प्लस 13 दूनी 26 हो जाएगा। x की पावर 1 बचेगी माइनस 10 एकम 10 हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा। अब क्या करना है अब आपकी प्रवणता निकालनी है। प्रवणता 0,5 पर प्रवणता 0,5 पर डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा x की जगह 0 रखना और दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है याद रख लेना। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। x की जगह आपको क्या रखना है 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रखोगे 0 हो जाएगा। तो बस कितना बचा आपका माइनस के 10 बचा। आपका डी वाई ओवर डी एक्स यानी प्रवणता आ गई। अतः बिंदु अब बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बाई माइनस के y1 की वैल्यू 5 है इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है बिंदु 0,5 पर। यानी ये देखिए प्रवणता कब निकलती है जब आपका डी वाई ओवर डी एक्स पूरी तरीके से x और y से फ्री हो जाए। वो कब होगा जब आप पॉइंट की वैल्यू रख देंगे x की 0 रख दोगे और y की जगह 5 रख दोगे। तो हमने रख दिया था पूरी वैल्यू कितनी थी -10 रख दोगे और क्या था फॉर्मूले में x माइनस के x माइनस के x1 की वैल्यू ये रही 0। -10 का अंदर मल्टीप्लाई करना आपको माइनस के 10x हो जाएंगे इधर और इसका तो 0 ही हो जाएगा। माइनस के 10x को इधर लेकर आओगे तो प्लस के 10x है प्लस के y है माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब वो पूछ रहा था अभिलंब रेखा का समीकरण बिंदु 0,5 पर अभिलंब रेखा का समीकरण। आपका अभिलंब रेखा का समीकरण होता है बाई माइनस के y1 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इंटू एक्स माइनस के x1। ये वैल्यू होती है आपको पुट कर देनी है। बाई माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5
इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू कितनी थी, -10, तो -10 पुट कर देना है आपको। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये देखिए माइनस से माइनस की कहानी खत्म, 10 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 10y हो जाएगा, -10 दाड़े 50 हो जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे x, -0 को नहीं दिखाते हैं। अब ये देखिए हमें पॉजिटिव x चाहिए, इसलिए इन सभी को उधर पहुँचा दो, उधर पहुँचा दो, प्लस का x तो है उधर, और 10 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50 है उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0, यानी इधर 0 लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। आपका अभिलंब रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट भी सेम है, ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे 1,3 पर पूछ रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको, y की वैल्यू 3 पुट करनी है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। हम थर्ड पार्ट को कर ले रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट दे रखा है। अब ये y बराबर के x³ दे रखा है और पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 के भी दे रखे हैं 1,1 पर। तो सबसे पहले dy/dx चाहिए आपको, तो dy/dx हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा x⁻²। अब बिंदु 1,1 पर प्रवणता क्या हो जाएगी, dy/dx की जो वैल्यू आएगी ना, 3 इंटू एक्स ही कितना रखना है, 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 3 एकम 3 आ गई, प्रवणता 3 आ गई, dy/dx की वैल्यू, ये आपकी प्रवणता आ गई, प्रवणता, ठीक है, यानी dy/dx की वैल्यू आ गई 3। अब स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना आपको, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस के y1 कितना है, ये रहा, बिंदु यही दे रखे हैं 1, इक्वल टू प्रवणता यानी m यानी 3 आई है, x माइनस के x1 भी कितना है, 1 है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, y माइनस के 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा और -3 एकम 3 हो जाएंगे, इन सभी को उधर पहुँचा दोगे, उधर 3x चल रहा है, ठीक है, प्लस का y उधर माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 उधर प्लस का 1 हो जाएगा, -3 में से प्लस का 1 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो इधर क्या बचेगा, 0। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभिलंब की बात कर लेते हैं, तो अभिलंब रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है, 1, इक्वल टू -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, 3, यानी प्रवणता की वैल्यू, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1। अब 3 का उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3y हो जाएगा और -3 हो जाएंगे, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -x और माइनस प्लस के 1। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसलिए इधर लेकर आओगे तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3y तो चल ही रहा है, प्लस का 1 उधर माइनस का 1 हो जाएगा, -3 और -1 हो जाएंगे, -4 इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण आ गया आपका, ये आपका राइट आंसर है। अभी देखिए चौथे पार्ट की बात, ठीक है, अब चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। चौथा पार्ट भी बहुत ईजी है, चौथे पार्ट में कुछ नहीं करना। चौथे पार्ट में ये देखिए, चौथे पार्ट में y बराबर के x² दे रखा और बिंदु दे रखे हैं आपके 0,0 पर, तो डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो dy/dx बराबर के इसका हो जाएगा 2x और बिंदु 0,0 पर प्रवणता, यानी dy/dx क्या हो जाएगी, x की जगह कितना पुट कर देना, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, x के 0 पुट कर दोगे तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 0 हो जाएगी। बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस के y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू, अब dy/dx की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा, तो माइनस की 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो y बराबर के, तो यहाँ पे 0, ये हो गया आंसर। अब अभिलंब रेखा का समीकरण, बिंदु 0,0 पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालोगे तो क्या होता है, y माइनस के y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू कितनी है, 0 है, x माइनस की x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू भी 0 है, 0 डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, सभी को 0 कर देगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा -x, ये 0 ही रहेगा,
तो माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली एक्स की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो ये अभिलंब रेखा का समीकरण ये आपका राइट आंसर है। आपका 5वां क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता जानना चाहता है। एक्स बिंदु और वाई बिंदु चाहिए। एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है और टी बराबर π/4 पर। तो बिंदु निकाल देंगे, टी की वैल्यू π/4 पर निकाल देंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, यानी एक्स बिंदु और वाई बिंदु चाहिए और dy/dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकाल लेना, फिर बिंदु निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, तो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट माननी है और इक्वेशन सेकंड माननी है। ये टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाएगा dx/dt। कॉस टी का होता है माइनस के, टी के सापेक्ष कर रहे हो तो माइनस के साइन टी हो जाएगा। इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड हो जाएगी। सेकंड तो इसे मानी थी, इसे थर्ड मान लो। और इसका टी के सापेक्ष करोगे तो dy/dt हो जाएगा और साइन टी का होता है कॉस टी। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। अब क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ में डिवाइड करना है आपको इक्वेशन थर्ड का। ऐसा क्यों करते हैं, dy/dx के लिए, क्योंकि dy इसके पास पड़ा है, dx इसके पास पड़ा है, इसलिए इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। dy/dt में डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं dx/dt का, जिससे कि dt से dt का नहीं खत्म हो जाएगी। आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, x की वैल्यू थी cos t अपॉन इस dx/dt की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस के sin t थी। ठीक है, तो आपको क्या बचा यहाँ पे यहाँ पे बच रहा है आपका dy/ नीचे बच रहा है dx, dy/dx बराबर के प्लस माइनस cos अपॉन साइन होता है cot t होता है। अब आपको प्रवणता निकालनी है, प्रवणता पाई बराबर के π/4 पर। ठीक है, t बराबर के π/4 पर dy/dx निकालना है, dy/dx यानी माइनस कॉट टी की जगह π/4 पुट कर देना है। π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री की, ये देखो माइनस तो चल ही रहा है आपका बार, वहाँ कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। आपको याद करनी पड़ेगी, ये dy/dx की वैल्यू आ गई प्रवणता पे। अब आपको बिंदु x, y चाहिए। ठीक है, तो t बराबर के π/4 पर, t बराबर के π/4 पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी cos t दे रखा था, t की जगह π/4 रखना है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो x की वैल्यू हो जाएगी cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड, अब t बराबर के 4 पर बाई इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t दे रखा था, साइन टी की जगह π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। 45 साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु होते हैं x1, y1 होते हैं, x1, y1, यानी x1 की वैल्यू कितनी आई है 1/√2, ये x1 ही मान के चलना है इसमें। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी आई है 1/√2 आई है। ये बिंदु आ गए आपके। अतः बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इधर लिखते हैं तो y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है 1/√2 इक्वल टू, अब आपका होता है प्रवणता यानी dy/dx की वैल्यू आती है। dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, dy/dx की वैल्यू निकाली थी -1। ये रही प्रवणता π/4 पर, यानी प्रवणता उसे बोलते हैं जिसमें x या y cot t वगैरह क्वेश्चन ना हो। कितनी वैल्यू थी -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो 1/√2 लिख देना है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस के x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे 1/√2 हो जाएंगे। उधर लेकर आओगे तो प्लस की हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस के y चल ही रहा है आपका, -1/√2 चल रहा है और ये प्लस का इधर भी किसका हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम के साथ सेम है, -1 और -1 कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, x प्लस वाई और -1 इसके 2 हो जाएंगे, अपन में √2 चल रहा है। √2 से 2 कितनी टाइम्स कटता है पता होना चाहिए आपको, √2 टाइम्स कटता है। ये चीज़ छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, यदि √2 से 2 काटोगे तो √2 टाइम्स कटता है। तो क्या आ जाएगा x प्लस के वाई और माइनस के √2 इक्वल टू 0। ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, ये आपका राइट आंसर है। अब अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना आपको, तो बिंदु
कितने थे 1/√2 1/√2 पर। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है आपका, y माइनस के y1 की वैल्यू 1/√2 है इक्वल टू माइनस 1/dy/dx। dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली थी बिंदु t बराबर के π/4 पर, हमने निकाली थी -1, तो -1 पुट कर दोगे इंटू x माइनस x1 की वैल्यू ये रही 1/√2। माइनस से माइनस कट गया, एक का डिवाइड एक में करोगे तो एक ही रहेगा, तो y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2। अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए माइनस का 1/√2 है, ये माइनस का 1/√2 उधर लेकर आओगे प्लस का हो जाएगा, तब ये कट जाएंगे, यहीं से काट दो, तो y बराबर के x आ गया, y बराबर के x, या लिख सकते हो इसे y उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो आपका ये भी राइट आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देखिए वक्र दे रखा, कर्व दे रखा, y बराबर के x² माइनस के 2x प्लस के 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो फर्स्ट ए रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर और बी पार्ट में दे रखा है रेखा 5y माइनस के 15x बराबर के 13 पर लंब है। तो ये देखिए वक्र ये दे रखा है और स्पर्श रेखा का समीकरण जानना चाहता है और रेखा के समांतर है। जब तो क्या होता है ए पार्ट, देखिए हम सबसे पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं इसका, तो y का हो जाएगा dy/dx, इक्वेशन फर्स्ट है ये, x² का हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 2x का हो जाएगा 2, इसका तो 0 हो जाएगा, ये आपका dy/dx आ गया, dy/dx इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। जब रेखा वक्र के समांतर होती है तब पार्ट ए कर रहे हैं हम, ठीक है, तो समांतर होने पर क्या होता है, समांतर होने पर वक्र की प्रवणता, वक्र की प्रवणता, वक्र की प्रवणता बराबर के रेखा की प्रवणता के बराबर आ जाती है, रेखा की प्रवणता के बराबर आ जाती है। प्रवणता का मतलब डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वक्र की प्रवणता तो हमारी आ गई 2x माइनस के 2, रेखा की प्रवणता तो यहाँ लिख देना, यहाँ वक्र की प्रवणता कितनी है, यानी डिफरेंशिएशन, वक्र की प्रवणता आपकी निकली है 2x माइनस के 2 निकली है, तथा रेखा की प्रवणता आपको, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x का 2 माइनस y का होता है dy/dx, इसका हो जाएगा 0, नागन का 0 बराबर में 0 चल रहा है। अब यहाँ पे रेखा की प्रवणता हो जाएगी, तो माइनस का dy/dx उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 बराबर की यानी dy/dx बराबर के आपकी हो जाएगी 2। अब आपको क्या करना है, तब आपको दोनों की प्रवणता बराबर रख देनी है। इसका dy/dx कितना था, 2x माइनस के 2 था, इसका dy/dx कितना था, 2 था, माइनस का 2 है उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 2x बराबर के 4 हो जाएंगे, 2 से कितनी बार कैंसिल करेगा, 2 बार, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू y इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है आपको, जिससे कि आपको y पॉइंट मिल जाएगा। जब तक आपको x और y पॉइंट नहीं मिलते तब स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल पाओगे। y इक्वेशन फर्स्ट से करोगे तो y बराबर के दे रखा था आपको, y बराबर के x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x, x की जगह 2 रखोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में 7 दे रखा था आपको, 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अतः बिंदु के हो जाएंगे, अतः बिंदु x की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी है 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू dy/dx। देखिए dy/dx की यहाँ से तो क्लियर वैल्यू नहीं निकली थी, यहाँ पे दे रखी है क्लियर वैल्यू, तो यहाँ से ले लो dy/dx कितनी वैल्यू दे रखी है 2, तो dy/dx की वैल्यू होती है 2 इंटू होता है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। इसे सॉल्व करना है आपको, y माइनस के 2 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इन सभी को उधर पहुंचा दोगे, 2x तो चल ही रहा है उधर, प्लस का है y, प्लस का y उधर किसका हो जाएगा, माइनस का y, और माइनस के 2 हैं उधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 4 में से प्लस 2 घटाओगे तो आपके बचेंगे माइनस के 2 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये तो आपका राइट आंसर आ गया पहले पार्ट का, ठीक है, इस वाले का, रेखा इतने के समांतर हो। बी पार्ट है रेखा
ये अब आपको बी पार्ट में लिखना है। रेखा 5y माइनस के 15x बराबर की 13 पर लंब है, ये आपको दे रखा था। तो लंब होने पर, बी पार्ट है, लंब होने पर आपको क्या करना है, आपको करना है कि वक्र की प्रवणता बराबर की -1 अपॉन जो रेखा दे रखी थी अपॉन में लेना है रेखा की प्रवणता। ये आपको फॉर्मूला लंब के लिए अप्लाई करना है। तो जहाँ वक्र की प्रवणता कितनी निकाली थी हमने, वक्र की प्रवणता यानी डिफरेंशिएशन, इसका निकाला था हमने dy/dx इक्वल टू 2x माइनस के 2x माइनस के 2। रेखा की प्रवणता निकालनी है इसमें, बी पार्ट में रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता निकालोगे, 5y दे रखा था आपको, तो 5y का होता है dy/dx माइनस 15x का 15 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा बराबर के 0, -15 उधर प्लस का 15 हो जाएगा, और 5 इंटू dy/dx बराबर की 15, और 5 इसे 8 देगा 3 बार, तो इसकी प्रवणता आ गई 3। तब इस वाली इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, इस वाली इक्वेशन में वक्र की प्रवणता ये रही 2x माइनस के 2 इक्वल टू, और रेखा की प्रवणता -1 अपॉन ये थी 3 का उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6x और -3 दूनी 6 बराबर -1 इधर लेकर आओगे प्लस का 1 हो जाएगा बराबर के 0, और इसे सॉल्व करोगे तो 6x बराबर ये माइनस के 6 और प्लस से क्या बचा आपका -5, माइनस का 5 उधर हो जाएगा प्लस का 5, और 6 उधर डिवाइड कर देगा, तो 5/6 आ जाएगी, एक्स पॉइंट आ गया आपका। आपको बाई पॉइंट और चाहिए, बाई पॉइंट चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, चाहे इस वाले में पुट कर लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर 25 बट्टे 6 36 हो जाएगा, -2x, 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 से कटेगा 3 बार, 5/3 हो जाएगा ये, और प्लस के साथ दे रखा था, इसके नीचे 1 मान लोगे आप, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36 ही आएगा, 36 से 36 कट गया 25 है, -3 इसे कितनी बार काटेगा 3 एकम 12 बार, 12 पंजे हो जाएंगे आपके 60, और प्लस 36, 1 का डिवाइड 36 में दोगे तो 36 का मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा आपको। तो आपने यहाँ पे 36 का 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएंगे 252, 252, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लोगे, 252 में 25 जोड़ोगे और 60 घटाओगे तो आपके बचेंगे 217। तो 217 और बट्टे में क्या चल रहा है 36 चल रहा है, ये आपका आ गया बाई पॉइंट। अतः बिंदु क्या है आपका, अतः बिंदु एक्स की वैल्यू जो दे रखी थी आपकी, एक्स की वैल्यू थी 5/6 कॉमा, और जो पाई की वैल्यू आई है आपकी आई है 217/36 पर इस स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा था। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, बाई माइनस के बाई 1 5/6 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। अब होता है dy/dx, dy/dx की वैल्यू कितनी थी आपकी, dy/dx की वैल्यू कुछ कहीं से भी उठा लो, जैसे आप यहाँ से उठाना चाहते हो तो यहाँ से कितनी निकल रही थी 3 निकल रही थी, तो 3 रख दोगे आप। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे, यहाँ पे बाई माइनस के बाई 1 की तो वैल्यू ये लिख ली आपने, अब लिखना है पर अभिलंब था, यहाँ पे रेखा अभिलंब थी तो -1/dy/dx होता है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेना, स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ अभिलंब पर या लंब पर, तो लंब पर क्या हो जाएगा -1/dy/dx की वैल्यू कितनी थी 3 थी आपकी, तो 3 लिख दोगे इंटू एक्स माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये देखिए x1 की वैल्यू 5/6 है,
और ये बाई वन की वैल्यू ये 217/36 थी, 217/36। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। इसे सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए 3 का उधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3y, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इसे काट लेगा, 217/3 काटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 12 बार, -1 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे -x, माइनस प्लस हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। आपको क्या करना है, माइनस की वैल्यू x में कभी नहीं होनी चाहिए, इधर लेकर आओगे तो प्लस की x हो जाएगी, और प्लस के 3y चल ही रहा है आपका इधर, माइनस के 217/12 और ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 5/6 बराबर के 0। इनका एलसीएम ले लोगे तो आपका हो जाएगा x प्लस के 3y माइनस 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 से 12 का कट गया, यानी 217 माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 6 से 12 कटोगे तो 2 बार 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 217 और 10, 217 और 10 आपके हो जाएंगे 227/12। तो x प्लस के 3y माइनस 227/12 इक्वल टू 0, ये आपका राइट आंसर होगा। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, 12 बराबर में 0 पुट कर सकते हो, ये यहीं तक छोड़ दोगे। चाहो तो आप 12 का एलसीएम ले लोगे तो आपका 12 का एलसीएम आ जाएगा, तो सभी के अपन में 12 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 12x हो जाएगा, और प्लस 12 का मल्टीप्लाई करोगे 1 4 12 36, आपको हो जाएगा 36/12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 227 तो चल ही रहा है आपका, और 12 उधर डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे यहाँ तक छोड़ देना आप, ठीक है।